बिहार में शुरू हुए चुनावी गहमा-गहमी के बीच एक तरफ जहां अलग अलग गठबंधन में एक दूसरे को सहमत की बात चल रही है, एक दूसरे को दबाव की राजनीति चल रही है, उस बीच में रामविलास पासवान जो कि एनडीए के बहुत बड़े नेता हैं, बिहार के जाने माने नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, उन्होंने अचानक से अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और पार्टी के लोगों को अपना संदेश बताया है, अपनी इच्छा जताई है। आपको बता दें कि लगातार बिहार में चुनावी रणनीति चल रही है और चुनावी रणनीति के साथ साथ दो बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिस पर ज़बरदस्त चर्चा चल रही है। और इस चर्चा के बीच में रामविलास पासवान जो लगातार चुप थे, उन्होंने अपना मुंह खोला है। आपको पता है कि कोरोना के साथ साथ दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो सबसे पहले कोरोना संकट के दौरान लोगों को राशन की, जिसके मंत्री हैं रामविलास पासवान, और दूसरी तरफ चाइना द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण को लेकर के। आपको बता दें कि रामविलास पासवान का जो संदेश है वो इसी से जुड़ा हुआ है। रामविलास पासवान ने सीधे तौर पे गलवान घाटी में शहीद भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से अपने निर्णय सुनाए हैं, वो अपने पार्टी मैन को अवगत करा चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज़ी से चल रही है और इस सरगर्मी के बीच में उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को एक ट्वीट करते हुए कहा है कि जो भी लोग हैं, जो भी तैयारियां कर रहे हैं, वो थोड़ा सा धैर्य रखें। उन्होंने साफ तौर पे एक अपने ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि जैसा कि आपको मालूम है कि 5 जुलाई को मेरा जन्मदिन है और पार्टी, दलित सेना व अन्य शुभचिंतकों द्वारा बार बार इसे धूमधाम से मनाए जाने की खबरें आ रही हैं। इसके लिए मैं सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन कुछ दिन पहले भारत चीन सीमा पर हमारे सेना के जो अधिकारी और जवान शहीद हुए, जिसमें मैं पूरी तरह से भीतर ही भीतर टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। इसमें अधिकांश लोग बिहार के हैं। उनके सम्मान में मैं इस बार अपने जन्मदिन को नहीं मनाने का फैसला किया है। रामविलास पासवान के विषय में आपको पता है कि वो बहुत ही संतुलित और सोच समझ करके अपनी बातें रखते हैं। एक मजे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पर आपने देखा होगा कि वो अपनी पूरी की पूरी बातें उस तरह से रखते हैं, राजनीतिक रूप से हो या फिर व्यवहारिक रूप से। आपको याद होगा कि वो अपना संदेश भी इसी तरह से दिया करते हैं। उनके इस संदेश और जन्मदिन नहीं मनाने के फैसले से साफ संकेत मिल रहा है कि वो केंद्र सरकार और नीतीश कुमार के फैसले से खुश नहीं हैं। आपको बता दें कि चुप्पी के बाद जब उन्होंने अपने 74वां जन्मदिन को नहीं मनाने का फैसला किया है, तो इसके पीछे सिर्फ जन्मदिन मनाना ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी बात भी सामने आ रही है। लगातार आपने सुना भी होगा कि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच एलजेपी को लेकर के जो गहमा-गहमी चल रही है और जिस तरह से चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, ये बातें भी इसमें शामिल है। और रामविलास पासवान ने सीधे तौर पे एक संदेश भारतीय जनता पार्टी के सामने जरूर रख दिया है और दूसरी तरफ बिहार से अधिक जवानों के शहीद होने की बात को रखते हुए उन्होंने नीतीश कुमार पर भी एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में एक तो वो जन्मदिन नहीं मनाएंगे, जो कि 5 जुलाई को उनका जन्मदिन है और 74वां जन्मदिन धूमधाम से नहीं मनाने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ रामविलास पासवान ने इसके माध्यम से एक बड़ा संदेश भी दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस संदेश के पीछे क्या कुछ निकल करके आने वाले दिनों में आता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।